Hello बच्चों, let's read this question. So in this network shown below, the ring has zero resistance and the equivalent resistance between point A and B should be. So देखो हमें यहाँ पे एक रिंग दी हुई है और उसके बीच में एक नेटवर्क बना रखा है और हमें पॉइंट बी और ए के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये बात हमें देखनी चाहिए ध्यान से कि ये जो ए है ये इस रिंग से कनेक्टेड नहीं है और इस रिंग का अपना कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यानी एक सिंपल वायर की तरह काम कर रही है विद जीरो रेजिस्टेंस, राइट। सो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आना चाहिए वो क्या है? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, हमें सॉल्व करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे सॉल्व करते हो? आपको सीरीज पैरेलल कनेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं, राइट। तो चलो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। देखो क्वेश्चन में जो पॉइंट बी है ये कई जगह से अटैच्ड है। जैसे पॉइंट बी जो है वो इस पॉइंट से भी अटैच्ड है, इस पॉइंट को भी हम बी मान सकते हैं और इस पॉइंट को भी हम बी मान सकते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सो जितना वोल्टेज इधर है, अगर इधर वी बी वोल्टेज है तो यहाँ पे भी वी बी वोल्टेज होगा और इस पॉइंट पे भी वी बी वोल्टेज होगा और इस वायर में कहीं पे भी आप जाओगे हर पॉइंट पे वी बी वोल्टेज ही होगा क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप बी पॉइंट को इधर भी कंसीडर कर सकते हो और इधर भी कंसीडर कर सकते हो। और ये जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है, लेट्स से इट इज पॉइंट ओ। तो अब हम यहाँ पे एक नया नेटवर्क बनाते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए, जो आप इजीली समझ सकते हो। आपका पॉइंट बी है, वो किस किस से कनेक्ट हो रहा है? वो सिर्फ ओ पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे भी बी ओ से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी बी ओ से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी बी ओ से कनेक्ट हो रहा है। बी का और किसी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, सो अगर ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका ओ है, सो इसके बीच में कितने कनेक्शन है? एक आपका ये कनेक्शन है ऊपर वाला, लेट्स से इट इज 3R, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। फिर एक आपका बीच में कनेक्शन है 3R। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही एक नीचे कनेक्शन है आपका बी से, वो भी कितना है? वो भी आपका 3R है, राइट। सो ये बी और ओ के जितने भी कनेक्शन थे तीनों कनेक्शन हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद एक और रेजिस्टेंस बचा हुआ है, वो है ओ और ए के बीच में। ये ओ है, अब ओ से ए के बीच में एक रेजिस्टेंस बचा हुआ है, ये आपका मान लिया पॉइंट ए है। सो ये रेजिस्टेंस आर है। सो अब देखो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पैरेलल कनेक्शन में है और जो भी इसका रिजल्टेंट आने वाला है वो इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कनेक्शन में है। तो पहले हम ये बी और ओ के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? वो 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/3R, या फिर आप इस आर इक्विवेलेंट को बोलोगे आर के इक्वल है। सो अब ये कैसे बन गई फिगर आपकी? यहाँ पे एक आर है बी और ओ के बीच में और फिर ओ और ए के बीच में एक आर है, राइट। अब ये दोनों आर तो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है सिंपली, सो इनको आप ऐड कर सकते हो तो आपका जो आंसर आने वाला है आर इक्विवेलेंट फाइनल, वो आने वाला है आर प्लस आर, दैट इज 2R। सो 2R इज योर करेक्ट आंसर, which is your option number A, right? So I hope you understand this question well. Good luck.